नमस्कार। स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की कहानी जो कई सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए है, हम परत दर परत आपको सुनाते जा रहे हैं। इसी क्रम में पिछली कहानी में आपने सुना कि भगवान जगन्नाथ राजा से वर मांगने के लिए कहते हैं। राजा सभी के लिए वर मांगने के पश्चात रानी गुंडिचा के लिए मांगते हैं। राजा ने कहा, भगवान, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुंडिचा ने अपने मातृत्व सुख को भी त्याग दिया। उसे भी अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, और मांगो राजन। तब राजन ने कहा कि और क्या मांगो। बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? राजा ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई लालसा ही नहीं बची। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के अलग अलग कार्यों में संलग्न रहेंगी। इसके बाद भगवान रानी गुंडिचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी हैं मौसी गुंडिचा। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडिचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी और हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। बस इसी के बाद से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का वैकुंठ बन गया। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की महाभोग को लेकर के एक किंवदंती जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। आइए सुनते हैं। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतारों की चर्चा कर रही थी और साथ में उनकी अपनी भूमिका पर भी बात हो रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेता युग के राम अवतार और उस दौरान वनवास के दिनों को भी याद किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही संसार की नजरों में वनवास कितना भी कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन भी कितने सुख से भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी और आप भी बड़े प्रेम से खाते थे। वैसे कई बार सोचती हूँ उस दौरान मानवीय रूप में भी लक्ष्मी कितनी विवश थी। अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको कभी नहीं खिला सकी। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राम अवतार में न सही, लेकिन कृष्ण अवतार में तो हम दोनों ही राज परिवार में थे। तब तो आपने ये इच्छा जरूर पूरी कर ली होगी। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे मौके भी कभी कभी ही आए। सत्यभामा और जामवंती में आपके लिए ऐसी होड़ मची रहती थी कि रसोई तो क्या, कहीं भी मेरे लिए कुछ भी करने को बाकी नहीं होता था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती जी उनके लिए भोजन बनाती हैं, तो उसी तरह हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहां आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला भी सकेंगी। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त भी जोड़ दी कि महाभोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा। आप इसे किसी को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी जी ने उनकी ये बात मान ली। इस तरह पुरी के मंदिर में महाभोग बनने लगा। एक दिन महादेव शिव और ब्रह्मदेव महाभोग की लालसा में पुरी पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत फल और मिठाइयों से किया, लेकिन महाभोग नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहकर ये प्रसाद मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नारायण ने शर्त रखकर वचन लिया है, महाभोग सिर्फ उनके लिए है। ऐसे में शिव जी और ब्रह्मा जी निराश होकर वापस लौट आए। इसी प्रकार कई वर्ष गुजर गए। महाभोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने की लालसा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसने सभी को महाभोग पाने का सुख मिला। हुआ यूं कि एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उनके कानों में हरि कीर्तन की आवाज पड़ी तो वह उस दिशा में चले गए। वहां जाकर देखा तो एक हरि भक्त
एक तारा बजाते हुए प्रभु कीर्तन कर रहा था। कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। देवर्षि नारद भी कीर्तन में शामिल हो गए। कीर्तन समाप्त होने के बाद उस भगत ने सभी को प्रसाद दिया। देवर्षि नारद को भी थोड़ा प्रसाद मिला, लेकिन जो भी मिला उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ग्रहण किया। वो प्रसाद इतना अलौकिक था कि उससे उस थोड़े से ही प्रसाद से नारद मुनि को तृप्ति हो गई और वह उसका गुणगान करने लगे। तब उस भक्त ने कहा कि ये तो नारायण के चरणों का बहुत सामान्य प्रसाद है। अगर आपने जगन्नाथ में महाप्रभु का महाभोग चख लिया तो सब कुछ भूल जाएंगे। सुनकर देवर्षि नारद चौंके और बोले, महाभोग ये क्या होता है? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भगत ने उनकी उत्सुकता देखकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि यह महाप्रसाद नारायण के बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं मिला, बल्कि ब्रह्मदेव और शिव जी भी इसे अभी तक चख नहीं सके। अब नारद मुनि को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मैं तो नारायण का सबसे परम भक्त हूँ, मुझे तो ये प्रसाद तुरंत ही मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वे वहां से चले गए। असल में यह भगत कोई और नहीं, शिव जी का ही एक गण था, जिसने उनके आदेश पर यह सब किया था। भगत से महाभोग की बात सुनकर देवर्षि नारद तुरंत ही नीलांचल के जगन्नाथ धाम पहुंचे। वहां वे देखते हैं कि खुद देवी लक्ष्मी प्रभु का प्रसाद बना रही हैं। यह देख नारद मुनि बहुत चकित हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ नारायण के दर्शन करने आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उनका ही भोजन लेकर चल रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नारद मुनि जो महाभोग पाने की लालसा में ही जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, वह तुरंत ही देवी लक्ष्मी के पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में जब तक नारायण भोजन करते रहे, नारद मुनि उन्हें देखते रहे। फिर जब प्रभु ने खा लिया और वहां से चले गए, तब देवर्षि देवी लक्ष्मी से उसका प्रसाद मांगने पहुंचे, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। नारद मुनि उस दिन तो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर से पहुंच गए और इस बार छुपकर भगवान के भोजन कर लेने का इंतजार करते रहे। जब भगवान ने भोजन कर लिया तो नारद मुनि ने चुपके से थाली से एक कटोरी उठा ली, जिसमें थोड़ा खिचड़ी भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उससे भात निकालना चाहा तो वे असफल रहे। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हार कर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुंचे और इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी भात निकालकर चिड़ियों को चुगा दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोज तैयार करती हैं, वन से फूल लेकर आती हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका दें। देवी लक्ष्मी उनकी असली मंशा जानती थी, फिर भी नारद मुनि की बहुत विनती करने पर उन्हें वन से ईंधन लाने का काम सौंप दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ईंधन तो मैं ले ही आऊंगा, लेकिन भोज बनाने में भी आपको सहायता चाहिए होगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भोज तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। मैं मिट्टी के 9 पात्रों में अलग अलग भोजन सामग्री रखकर उन्हें एक के ऊपर एक इस तरह ढककर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले ऊपर के पात्र का भोज पकता है और फिर एक एक करके नीचे के सभी पात्र में भी भोजन बन जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहकर करते हुए भी दिखाया। नारद मुनि ने देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें अभी तक महाभोग चखने को भी नहीं मिला था और इस रहस्य को देखकर तो वे चकरा ही गए। कहते हैं कि पुरी धाम में आज भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही महाभोग तैयार होता है। इसकी विधि भी ऐसी ही है जैसी माता लक्ष्मी ने बताई थी। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है और फिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में ये प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नारद मुनि को ये महाभोग मिल पाया? जब महाभोग किसी को नहीं मिल सकता था तो फिर आज ये श्रद्धालुओं को कैसे मिल जाता है? आगे की कहानी अगले वीडियो में देखते हैं, अगले वीडियो में सुनते हैं। धन्यवाद।